जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया है कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम है वो कब होगा और उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, OMR सीट में एग्जाम होगा या फिर उत्तर पुस्तिका में होगा। और साथ ही साथ वर्तमान समय में क्लास 10 और 12 यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें छात्र छात्राओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है ये भी बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से एग्जाम भर मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट हैं या फिर टीचर्स हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया है कि जैक का प्रस्ताव, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी। और यहाँ पर हेडलाइन में दिया गया है कि 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में और दोनों का पैटर्न अलग। जी हाँ दोस्तों, क्लास 8, 9 और 11 इन लोगों का जो एग्जाम होता था, पहले इसका जो एग्जाम है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे और एग्जाम जो है वो OMR सीट में होता था। लेकिन इस साल 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा तो ये 2 टर्म में होगा। एक एग्जाम जनवरी में होगा, एक एग्जाम फरवरी में होगा और एक में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक में सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये जो हम लोग देख रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग देखें तो पहले क्लास 8, 9 और 11 के बच्चे अधिकांश पास हो जाते थे, लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद अब छात्र छात्राओं का जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा और बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल हो सकते हैं। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव की तैयारी है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा है। क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम होगा 2 टर्म में होगा और दोनों में जो है अलग अलग पैटर्न रहेगा। एक जो एग्जाम होगा OMR सीट में और एक जो होगा वो होगा उत्तर पुस्तिका में। एक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ रहेगा और एक में सब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ रहेंगे। आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने JCRT के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। पहले कहा गया था 8, 9 और 11 का जो एग्जाम लेगा JCRT लेगा, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका विरोध किया और उसको वो अधिकार नहीं मिला। और अब जो है ये एग्जाम जो है जैक लेगा, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा और ये बदले हुए पैटर्न के आधार पर यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा और प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही गई है। ये जो एग्जाम है 2 टर्म में लिया जाएगा, ऐसा ही प्रस्ताव जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजा है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक साथ एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में होगी। 2 बार एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा जनवरी में, एक होगा फरवरी में, या फिर कब होगा इसमें दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला भी सब्जेक्टिव दोनों मिला करके रिजल्ट बनाया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग अलग होगा और विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रस्ताव भेजा गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को, लेकिन फाइनल फैसला नहीं हुआ है। तो फाइनल फैसला क्या होगा जैसे ही आएगा उसको भी हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद
आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें सबसे ऊपर में आपका जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि 13 लाख बच्चों से जुड़ा है यह मामला और जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव। दोनों टर्म की परीक्षा का पैटर्न अलग होगा। आगे दिया गया है कि एक परीक्षा जनवरी में, दूसरी उत्तर पुस्तिका पर, और जनवरी वाला जो एग्जाम होगा, एक परीक्षा जनवरी में उत्तर पुस्तिका पर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, और दूसरी परीक्षा जो फरवरी महीने में होगी और वो होगा OMR सीट पर। इसके बाद आगे दिया गया कि दोनों परीक्षा 40-40 अंकों का होगा और सौंपा गया प्रस्ताव। क्लास 8, 9 और 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें 40 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न वाला एग्जाम पहले होगा जनवरी में, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला जो एग्जाम है कब होगा, फरवरी में होगा। और आगे जो है दिया गया है कि दोनों परीक्षा का रिजल्ट एक साथ अप्रैल में जारी किया जाएगा। क्लास 8, 9 और 11 का रिजल्ट कब आएगा, तो अप्रैल 2026 में आएगा। दोनों टर्म वाला नंबर को जोड़ करके उसका रिजल्ट तैयार होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षाओं का यह होगा स्वरूप। कैसा स्वरूप होगा, तो पहला में दिया गया कि जनवरी महीने में ली जाएगी उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा। जनवरी में जो एग्जाम होगा आंसर बुक में होगा, उत्तर पुस्तिका में सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, और इसमें कुल अंक जो है 40 होगी। दूसरा टर्म का जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 8वीं व 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, और कक्षा 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। और परीक्षा जो है OMR सीट पर होगी। समझ गए, पहला वाला जो है सब्जेक्टिव वाला जो है उत्तर पुस्तिका में, दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला OMR सीट में। पहला एग्जाम होगा जनवरी में, दूसरा एग्जाम होगा फरवरी में, और दोनों जो है कितने कितने नंबर का है, तो 40-40 नंबर का। इसका देखिए आंतरिक मूल्यांकन में जो है 20-20 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि मैट्रिक का जो एग्जाम होता है ठीक उसी तरह से इसमें जो है 20 नंबर आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का दिया जाएगा। 80 नंबर का एग्जाम और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में। इसका देखिए दिया हुआ रिजल्ट दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए छात्रों की संख्या कितनी आप लोगों की, तो परीक्षार्थियों की औसतन संख्या क्लास 8 में 4,99,000 के आसपास है। क्लास 9 में देखिए 4,70,000 है, और क्लास 11 में 3,47,000 स्टूडेंट हैं आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कि पहले किस तरह का व्यवस्था था और अब क्या बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले जो परीक्षा OMR सीट पर ली जाती थी, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते थे। दूसरा में दिया गया कि एक दिन में कक्षा 8वीं की परीक्षा विषय की परीक्षा ली जाती थी। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी। क्लास 8 का जो एग्जाम है एक ही दिन निपट लिया जाता था 5 सब्जेक्ट का। आगे दिया गया कि कक्षा 8वीं में एक साथ 3 विषय की परीक्षा होती थी, और आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता था। आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ एवं गणित व विज्ञान की परीक्षा एक साथ ली जाती थी। पहले किस तरह से एग्जाम होता था वो यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान व अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती थी। किसके साथ कौन कौन सा एग्जाम होता था वो दिया है। आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 11वीं में एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती थी, और आगे की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न से अलग ली जाती थी 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, लेकिन क्लास 9 और 11 का जो एग्जाम है उसका पैटर्न केवल ऑब्जेक्टिव होता था, जो मेल नहीं खाता था। आगे लिखा हुआ है कि इसके अलावा समय पर परीक्षा व रिजल्ट नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान होता था। क्लास 9 और 11 का जो रिजल्ट है वो टाइम पर कभी नहीं आता है, लेट से आता है। आगे देखें तो लिखा हुआ है कि CBSE व ICSE समेत देश के अधिकतर राज्यों में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा झारखंड में ली जाने वाली परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसका दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाग ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा का दिया था प्रस्ताव, लेकिन जैक ने की थी आपत्ति। इसमें जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बोला था कि इसका जो एग्जाम है अपने स्कूल में ही लेना है,
और वहीं पर जांच करके बच्चों को रिजल्ट दे देना है। लेकिन इसका जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आपत्ति किया और आपत्ति करने के बाद इसने कहा कि नहीं, इसका भी एग्जाम जो है मैट्रिक और इंटर के जैसा ही सेंट्रलाइज होगा, अपने स्कूल में नहीं होगा और इसमें भी जो है बिल्कुल उसी तरह से व्यवस्था की जाएगी जैसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में की जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें देख लिया कि क्लास 8, 9 और 11 का जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 टर्म में होगा। पहला टर्म में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, उसका एग्जाम फरवरी में होगा और वो 40 नंबर का होगा। और दूसरा जो एग्जाम है वो कब, पहला एग्जाम जनवरी में होगा और उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 40-40 नंबर का। और वहीं पर दूसरा जो एग्जाम होगा फरवरी महीने में होगा और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी 40 का होगा, 40-40 80 का। और इसमें जो है 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे और इन लोगों का जो रिजल्ट है अप्रैल में जारी किया जाएगा। तो ये क्लास 8, 9 और 11 को हम लोगों ने समझ लिया है। और इसके बाद देखिए आप लोग जितने भी क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट हैं जिसका परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग में बहुत सारे छात्र छात्राओं का अपार आईडी नहीं है और आप लोग जो है परीक्षा भरने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपार आईडी नंबर है ये ऑप्शनल है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। ये आप लोग भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, बिना भरे हुए भी आप लोगों का परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा। समझ गए? तो आप लोगों को इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज़ था जिससे हम लोगों ने क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 सभी क्लास के छात्र छात्राओं का जो अपडेट था उसे देखा। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी छोटा बड़ा अपडेट होता है या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराता रहता हूँ। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।